एक समय की बात है कि एक गांव के बाहर एक छोटी सी किराने की दुकान थी जहाँ चूनी का सामान मिलता था। लेकिन उस दुकानदार का स्वभाव इतना अच्छा था कि सारे गांव वाले उससे प्रेम करते और वो भी सारे गांव वालों पर बहुत विश्वास करता था। कभी किसी के साथ कोई छल नहीं करता। जब रात हो जाती, दुकान बंद हो जाती, तो गांव में एक चौक होता और वो जो दुकानदार थे वो चौक में बैठ करके बहुत सुंदर भगवान के भजन गाते थे। वहाँ गांव वाले आकर उन भजनों को सुनते और साथ साथ वो भी गाते थे। लेकिन उस दुकानदार का एक नियम था कि जैसे ही दोपहर होती तो वो भोजन करने अपने घर पे जाते और उस समय दुकान के आसपास कोई भी व्यक्ति होता वो उसी के भरोसे अपनी दुकान छोड़ देते और कहते, भाई जब तक मैं भोजन करने जा रहा हूँ आप मेरी दुकान देखना। इतना विश्वास करते वो दुकानदार, इस कारण हर एक व्यक्ति उनका सम्मान करता था। एक बार जब भी भोजन करने का समय आया दोपहर का, तो वो दुकानदार भोजन करने जाना चाहते थे और उसी समय एक डाकू आया। उस डाकू को कोई पहचानता नहीं था, लेकिन दुकानदार जिन्हें भोजन करने जाना था उन्होंने कहा, भाई आप थोड़ा मेरी दुकान पर बैठ जाइए, दुकान संभालिए, तब तक मैं भोजन करने जाता हूँ। डाकू ने कहा कि मैं तो चोर हूँ और इसको पता ही नहीं है ये बात। डाकू उनकी बात मान करके दुकान पर बैठ गया। लेकिन जब वो बैठा तो उसके मन में वैसी भावना आई। उसने कहा कि मैं इनके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। जैसी इन्होंने मुझे दुकान चलाने को दी है, मैं पूरी लगन ईमानदारी से कम कुछ तो अच्छा कार्य कर ही लूं, वरना ईश्वर मुझसे नाराज हो जाएंगे। प्यारे मित्रों, आप ध्यान से सुनिए। अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ जो लोग मिलेंगे आपको धीरे धीरे उनका स्वभाव बदलने लगेगा। वो तब होगा जब आप पूर्णतः उसी मार्ग पर चलेंगे। थोड़ी अच्छाई से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर वैसा होना पड़ेगा। वो दुकानदार घर पे चले गए भोजन करने और जब भोजन करके उन्हें नींद आ गई थोड़ी तो वहीं सो गए। इधर दूसरी तरफ जब दुकान पर वो डाकू जहाँ बैठा था, उनका ही एक साथी आया सामान लेने। उसने कहा, अरे आज तो हमारा ही साथी दुकान पर बैठा है। उसने कहा, भाई यहाँ से सारा पैसा ले लो और चलो यहाँ से चलते हैं, बहुत आनंद आएंगे, हमें तो बहुत फायदा हो गया। लेकिन जो दुकान पर बैठा था डाकू, वो बोला, नहीं मैं विश्वासघात बिल्कुल नहीं करूँगा। भाई तुम जाओ यहाँ से और तुम्हें जो भी चाहिए उसके पैसे दो, तभी सामान दूंगा मैं। मुझसे ऐसी बात भी मत करना इस समय। जो डाकू सामान लेने आया था वो डर के मारे पैसे दिए और सामान लेके चला गया। थोड़ी देर बाद वो दुकानदार वापस आ गए और उन्होंने उनको धन्यवाद दिया कि आपकी वजह से मैंने भोजन कर लिया, आपका बहुत धन्यवाद। इतने में जो डाकू, ये सुनकर के डाकू हृदय में पश्चाताप करने लगे। बोले, उन्होंने अपनी सारी सच्चाई दुकानदार को बता दी। महाराज आपको पता नहीं मैं एक चोर हूँ और आपने विश्वास किया था इसीलिए यहाँ बैठ गया, आपके प्रेम की वजह से। तो अब आप अपने पैसे गिन लीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं है, देख लीजिए। दुकानदार बोले, अरे इसमें गिनने की क्या बात है, मैंने तो आपको कहा था, आपने तो उल्टे मुझको ही एहसान उपकार किया है बैठ करके। नहीं नहीं कोई बात नहीं। वो डाकू का हृदय बदल गया। उसने कहा, आज के बाद मैं वचन देता हूँ कि मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, क्योंकि जितनी शांति आज मुझको मिली है, जितना आत्मसम्मान मुझको इस समय मिला है, पहले कभी नहीं मिला। मैंने इतने सारे लोगों के साथ ठगी की है, इतने लोगों को लूटा है, मुझे मेरी आत्मा हमेशा दुख देती रही। आज पहली बार मुझे आत्मसंतुष्टि मिली है। सोचिए, मैंने थोड़ी देर अच्छा बनाऊं तब मुझे ऐसा फील हुआ, और अगर मैं हमेशा के लिए ऐसा बन जाऊंगा तो मेरा सारा जीवन आनंद में ही बीतेगा। प्यारे मित्रों, आपको पता है वे दुकानदार कौन थे? वे थे संत तुकाराम जी। यानी आप भी ऐसा ही करिए, आपका सारा जीवन आनंद में बीतेगा। कुछ भी किया करिए, भगवान को साथ रखा करिए, थोड़ा उनका नाम जाप कर लिया करिए। भगवान के नाम में कोई विधि, कोई बंधन भी नहीं होता। और जैसे आप बदलेंगे वैसे वैसे आपके साथ आपके आसपास के रहने वाले लोग भी बदलने लगेंगे।